दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। यहाँ पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की और सरकारी योजनाओं की। मध्य प्रदेश शासन की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम है, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और अन्य योजनाएं भी हैं और ये सभी योजनाएं निश्चित ही आपको फायदा पहुंचाती हैं। इसी तरीके से केंद्र सरकार की श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की भी एक ऐसी योजना है जिसके विषय में बहुत कम भाई बहनों को पता है और निश्चित ही ये योजना बहुत ही शानदार योजना है। और आज की इस वीडियो में हम इसी योजना के विषय में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर देखिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दाहिनी तरफ सब्सक्राइब का बटन है ताकि आप MP रोजगार इन्फो परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा कोई भी जो हमारे वृद्धजन हैं 60 साल के बाद वाला जो जीवन है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि उस परिस्थिति में आप कोई काम धंधा या रोजगार नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित ही आपके जीवन यापन के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है और इसी बात को ध्यान में रख करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत करी है कि हमारा जो श्रमिक बंधु है, चाहे वो बहनें हो चाहे भाई हो और चाहे वो असंगठित श्रमिक हों, जीवन भर वो पूरी मेहनत के साथ अपने परिवार के भरण पोषण में काम करते हैं, लेकिन जब वो 60 साल के हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि पैसा तो आपको हमेशा ज़रूरी होता है। तो ये योजना के भीतर क्या है कि आपको थोड़ा पैसा आपको जमा करना है, उतना ही पैसा केंद्र सरकार भी जमा करेगी और जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपया की पेंशन आजीवन मिलेगी। यानी मान लीजिए मैंने कराया अपना पंजीयन और मेरी 60 वर्ष की आयु हो गई, तो जब तक मैं जीवित रहूंगा 60 वर्ष के बाद तब तक मुझे पेंशन मिलती रहेगी 3,000 रुपया प्रति माह। और मेरे ना रहने पर मेरी पत्नी जो है उसको उसकी आधी पेंशन मिलेगी। इसी तरीके से यह योजना पति और पत्नी पर लागू होती है। इस योजना के भीतर 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के आवेदक आवेदन कर सकते हैं और मापदंड यहाँ पे जो रखे गए हैं, यहाँ पे आप देखें, असंगठित श्रमिक होना चाहिए, आयु 18 से 40 वर्ष के बीच और मासिक आय 15,000 रुपया से कम होना चाहिए। साथ ही संगठित क्षेत्र में कार्यरत जैसे EPFO, NPS या फिर आप आयकर दाता ना हो। बस आपके पास क्या होना चाहिए इस योजना का फायदा लेने के लिए? आधार कार्ड और आपका बैंक खाता, ये जरूरी है। अब कितना पैसा आपको देना पड़ेगा ये भी समझ लीजिए। जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना ही पैसा केंद्र सरकार के माध्यम से भी कंट्रीब्यूट किया जाएगा। मान लीजिए आपकी आयु है 18 वर्ष, तो आपको पैसा कब तक जमा करना है? 60 वर्ष की आयु तक। तो 55 रुपये जमा करना होगा। 19 साल के व्यक्ति को 58 रुपया, इसी तरीके से 40 साल के व्यक्ति को अधिकतम 200 रुपया जमा करना होगा। ये आयु के हिसाब से निर्धारित करता है। अब किस तरीके से फायदा आपको होगा ये थोड़ा सा समझ लीजिए। चाहे तो आप अपने मोबाइल का कैलकुलेटर भी चालू कर सकते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए 18 साल का कोई व्यक्ति है और वो इस योजना के भीतर पंजीकरण अपना कराता है, तो उसको क्या फायदा होगा? अब 60 साल तक जमा करना है, तो भाई 60 माइनस 18 हम करते हैं तो 42 साल आपको पैसा जमा करना है। 42 साल में हम 12 का गुणा करते हैं, क्योंकि साल में 12 महीने, तो 42 साल में हो जाएंगे भैया अपने
504 महीने, और प्रति माह आपको जमा करना है कितना रुपया भैया? 55 रुपया। तो गुणित 504 में हम कर देते हैं 55 रुपया। तो आपने 42 साल में 27,720 रुपया आपने जमा किया। इतना ही कर देगी केंद्र सरकार आपके खाते में, यानी जो मानधन योजना का जो खाता होगा उसमें आपका जमा होगा। ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए पेंशन लेते हैं और न्यूनतम 10 साल का हम काउंट करते हैं कि भाई मैंने कराया और मुझे 60 साल से पेंशन मिलना शुरू हुई और मैं 70 साल की आयु तक जीवित रहता हूं, तो मैं अपनी गणना करता हूं 10 साल में जीवित रहता हूं, 10 साल यानी मैं पेंशन का लाभ लूंगा। आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक पैसा मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं 10 साल की ही गणना अपनी करता हूं। गुणित कर देता हूं 12, तो 10 साल में हो जाएंगे 120 महीने। प्रति माह दोस्त आपको कितना मिलना है? 3000 रुपया। तो गुणित 3000 कर देता हूं, तो आपको मात्र 10 साल में 3,60,000 रुपया यहां पे मिल जाता है। और आपने कितना पैसा जमा किया? मात्र 27,000 रुपया। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। हां, अगर किसी कारण से अपन बीच में ही अगर आप इस योजना से बाहर आते हैं तो आपका जो पैसा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और आपको वापस हो जाएगा। और ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से अब ऑनलाइन कर दी गई है। तो आप अगर इस योजना में भाग लेना चाहते हैं तो जरूर अपना पंजीयन कराइएगा और अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कीजिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपसे शेयर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने नजदीकी CSC सेंटर पे जाकर के भी आप इस योजना में आवेदन दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा और हमारी वीडियोस की जो जानकारी है वो आपको कैसी लगी, जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो भी लिख दीजिएगा, और अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो लिख दीजिए। मिलेंगे दोस्त एक ऐसे ही नई वीडियो नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।